ये मेरे पर्सनल, मैंने एक अपनी ज़िंदगी से पर्सनल एक्सपीरियंस से एक लेवल्स बनाए हैं इंटेलिजेंस के, वेयर आई यूज्ड टू बी एंड वेयर आई एम टुडे, कि आप कॉन्शियस नहीं हो कि जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं, जो मेरे जज्बात आते हैं मेरे जिस्म में, जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, आपको लगता है कि आप एक स्लेव हो, यानी आप कुछ कर नहीं सकते, ये दुनिया जो है ना वकूफ़ पज़ीर हो रही है कि दूसरे लोगों को उनके अगर ख्यालात और उनके जज्बात को कंट्रोल किया जाए तो हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, डिफरेंट तरीके से करूँगा तो ये चलेगा। सो इस लेवल पे आपको अपनी कंप्लीटली समझ आ गई कि मेरी सारी की सारी मेंटालिटी, जो पर्सनैलिटी मुझे देगी, जो मैं समझता हूँ मैं शकील अहमद मीर हूँ, ये असल में शकील अहमद मीर नहीं है, ये तो मुझे सारा जो आज तक ज़िंदगी में जितने साल मैंने जिए, सिस्टम ने जो मुझे बताया, मैं वो समझ बैठा हूँ कि मैं हूँ, मेरी हकीकत कुछ और है। मीर साहब माशाल्लाह से आप एक बिजनेस टाइकून है, यू मेक वीडियोस where you teach people how to earn money, how to reach to their goals, you inspire people, आपके businesses है, and you have everything, you have achieved almost everything, I believe. अभी बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो उसके अलावा एक चीज़ आप में है जिससे मैं पर्सनली इम्प्रेस्ड हुई हूँ, which is your clarity. You have clarity in your brain, in your दिमाग। आज उस पे हम डिस्कशन करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल में एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक होगा। नॉर्मली जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा, बिजनेस, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं दिस टॉपिक इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैंने क्योंकि बिजनेसेस किए, उससे मिलियंस कमाए, उसके बाद अब जो मैं बात करता हूँ और जो बात में क्लैरिटी होती है वो उसकी वजह से आई। इनफैक्ट उल्ट ये है कि मैं एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो दुनिया की अपनी जब समझ आई, उसके बाद ये सारे बिजनेसेस और चीज़ें मैंने करना शुरू की और वो काफ़ी अच्छे लेवल पे फिर कामयाब भी हुई। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। Can we know about it, about your transformation, like brief? ट्रांसफॉर्मेशन वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। What it is, I realized जो मेरे ख्याल में आज का टॉपिक भी है कि लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। आई बिलीव ये मेरे पर्सनल, मैंने एक अपनी ज़िंदगी से पर्सनल एक्सपीरियंस से एक लेवल्स बनाए हैं इंटेलिजेंस के, वेयर आई यूज्ड टू बी एंड वेयर आई एम टुडे। दैट्स व्हाट ब्रॉट चेंज इन माय लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। मीर साहब आपने लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, ये है क्या, लाइक नॉर्मली इन कॉमन लाइफ एज आई नो कि देयर आर IQ and there are emotional intelligence, there are physical, there are spiritual intelligence. आपके levels of intelligence क्या है? So these are completely my personal experience. जब एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च थी 3 to 5 years, और मैंने रियलाइज़ किया तो अपने मुताबिक मैंने एक लेवल्स बनाए हैं। वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। जिस तरह आप IQ की बात कर रही हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ये चेक करते हैं कि बंदा कितना चालाक है, कितना तेज़ है, which is completely different level from the real intelligence. मेरे ख्याल में रियल इंटेलिजेंस है कि आपको अपनी, यानी अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने जो ब्रेन की वर्किंग है, अपनी इनर सिचुएशन और स्टेट, उसको कितना आप समझ पाते हैं, फिर बाद में जो आपके इर्द गिर्द दुनिया है, लोग हैं, उनको उस सारी चीज़ की आप You mean how you observe yourself? Observe yourself as well as दुनिया को, उसकी आपको कितनी समझ बूझ है। वो जितनी समझ बूझ है उतने ज़्यादा in my view you're intelligent। तो उस लिहाज से मेरे लेवल्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल there are 4 different levels। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो लोग हैं वो इस लेवल पे हैं। ये वो लेवल होता है कि जिसमें इसको मैं अनकॉन्शियस ऐसा नहीं कि आप बेहोश हो, अनकॉन्शियस इस सेंस में कि आप कॉन्शियस नहीं हो कि जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं, जो मेरे जज्बात आते हैं मेरे जिस्म में, जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, आपको लगता है कि आप एक स्लेव हो, यानी आप कुछ कर नहीं सकते, ये दुनिया जो है ना वकूफ़ पज़ीर हो रही है। द वर्ल्ड इज़ हैपनिंग टू यू, उसमें आप कंट्रोल में नहीं होते, ज़ीरो कंट्रोल है। उसकी आसान एग्जांपल ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में देखते हैं, खुद अपनी और मतलब आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, नेगेटिविटी नज़र आती है, लोग हद से ज़्यादा जो दुनिया में आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों को समझ बूझ नहीं। इस लेवल में ना आपको अपनी पूरी तरह से समझ होती है, ना दुनिया की, और पीछे एक पावर है, वो एक और लेवल है, तो उसका तो बिल्कुल उस लिहाज से आप कनेक्टेड ही नहीं होते। सो इस लेवल पे आप मारामारी में हैं, आप रोज़ाना दुनिया से लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मुल्क के हालात ख़राब हैं, दुनिया के हालात ख़राब हैं, नेगेटिविटी ओवरकम करती जा रही है दुनिया को, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी आप ब्लेम करते हैं।
ब्लेम गेम आप खेल रहे हैं, लेकिन आपको इस सारी चीज़ का पता नहीं है कि ये कैसे चलती है. सो दिस इज द लेवल 1. Level 1, unconscious. अनकॉन्शियस. More like subconscious. सबकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियसली आपके अंदर हो रहा है जो मैं लेवल You're just समझाता हूँ. doing whatever is happening. मैं जो रिएक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप बाहर निकले, मुलाकात हुई, किसी ने कोई बात की, आपने रिएक्ट करना है क्योंकि वो खुद ब खुद इमोशन आपको है, आपको ये नहीं पता कि इमोशंस आते कहाँ से. ठीक है, सो दिस इज दैट अनकॉन्शियस और वेयर यू आर लिविंग योर लाइफ सबकॉन्शियसली. नेक्स्ट आप ऊपर एक जाते हैं, वो लेवल आता है ये जो हमारे चालाक तोते हैं. चालाक तोते वो लोग जिनको हम क्लेवर कहते हैं. पहला लेवल बताया जिसमें आपको अब सबकॉन्शियसली सारे काम कर रहे हैं, आपको समझ बूझनी है कि खुद मेरी बॉडी और मेरे ख्यालात कैसे वर्क करते हैं, ब्रेन कैसे वर्क करता है, दुनिया कैसे चलती है. दूसरे लेवल पे ये होता है कि आपको कम से कम ये समझ आ जाती है कि लोगों के इमोशंस और उनके ख्यालात को आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. Like where they starts manipulating. जैसे आपने सुना होगा कि यार ये बड़ा चालाक बंदा है, ये बड़ा तेज बंदा है, तो दे डोंट येट अंडरस्टैंड द रियलिटी. इन रियलिटी को आप जितना ज्यादा समझते हो, आई फील कि उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो. दे डोंट येट अंडरस्टैंड द रियलिटी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से उनको समझ आ जाती है कि फलाने बंदे के साथ मैं इस तरह से अगर घुमा फिरा के बात करूं, उसको खुश करूं, वो किन बातों से खुश होता है, अच्छे जज्बात आते हैं, फिर मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं For their personal gain. हाँ, यानी एक तरह से उनको समझ आया था कि लोगों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो कंट्रोल जितना आता जाता है उतना आप लेवल जो है ना इंटेलिजेंस का वो ऊपर जाते हो. तो इस लेवल में आपने क्या किया, तो पहला मैंने बताया था अनकॉन्शियस हो, जिसमें आपको पता ही नहीं. सेकंड इज क्लेवर, मारा मारी वाला लेवल है. सेकंड वाला चालाक तोते, क्लेवर लोग जिनको हम कहते हैं बड़े चालाक हैं, बड़े तेज हैं, लेकिन इनको भी अभी रियलिटी ना अपनी ना उसके पीछे जो रियलिटी है वो नहीं पता. देन आता है थर्ड लेवल. थर्ड लेवल से रियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल में स्टार्ट होती है. उसमें आप क्या रियलाइज करते हो कि मेरे जो जज्बात हैं, यानी आप देखें ज़िंदगी में आपको डिसीजन लेती हैं, दो चीज़ों पे बेस्ड होती है आपका डिसीजंस. एक कि आपको किस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं किसी, फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पॉजिटिव ख्यालात आ रहे हैं, नेगेटिव ख्यालात हो रहे हैं, ये होना है या नहीं होना, अपने आप पे कितना यकीन है. दूसरा, साथ जज्बात कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है. तो इन दोनों चीज़ों की बेस पे आपने डिसीजन करना है कि मैंने ये बिजनेस करना है या नहीं करना. अंडरस्टैंड. इस लेवल पे लोगों को ये समझ आ जाती है कि जो सारी की सारी नेगेटिविटी है, जो सारी की सारी चीज़ें मैं दुनिया में देखता हूँ, वो असल में प्रोग्रामिंग है और मैं अपने आप को जो कुछ समझ रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग है. हुआ क्या, आप पैदा हुए घर में, आपका एक घर का माहौल था, आपके वालिदैन, उनकी जितनी समझ बूझ है उन्होंने चीज़ें आपके दिमाग में ठोंसना शुरू कर दी. ठीक है, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये ज़िंदगी ऐसे है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको सिखाना शुरू कर दिया. वो करते करते जब आप बड़े होते हैं तो वो आपके दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं. तो अगर बचपन से आपको ये सिखाया गया कि दुनिया बड़ी बुरी है, नेगेटिव है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अमीर कुछ कर सकता है, गरीब का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है या उनका कोई भी सुनता नहीं है, तो ये चीज़ें परमानेंटली आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं. इसी तरह फिर नेगेटिव इमोशंस आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं. तो ये चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि ये तो प्रोग्रामिंग की गई है. जिस तरह एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर फर्ज करें ब्लैंक स्क्रीन है, हम उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम डालेंगे वही स्क्रीन पे चलेंगे. Of course, yeah. तो ये समझ आ जाती है कि ये सॉफ्टवेयर जो सारे थे ये तो मेरे दिमाग में डाले गए थे. So that's level थर्ड लेवल है, लेकिन जहाँ समझने आने स्टार्ट होता है, समझ अपनी समझ आ जाती है. अपनी समझ कैसे, कि मेरे जो अकायद हैं, मेरे दिमाग में जो चीज़ें, जिन चीज़ों का मुझे पता या यकीन है, जो नॉलेज है, ये सारे का सारा बेस्ड है जो मुझे वालिदैन ने जो सिखाया, मेरे स्कूल ने जो सिखाया, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, मुझे मीडिया ने जो सिखाया, मेरे चाचे मामे ताए, जिस माहौल में मैं पैदा हुआ उसने जो कुछ मुझे सिखाया. तो ज़्यादातर लोग वो लेवल जो 1 वाले हैं गलती ये करते हैं कि वही समझ बैठते हैं कि हमारी हकीकत ये कि मैं ऐसा ही हूँ, हालांकि वो दिमाग में ठोंसा गया कि तुम कौन हो और दुनिया क्या है. तो उनको जब ये समझ आ जाती है तो देन दे आर एबल टू ऑब्जर्व जो अपनी ही सबकॉन्शियस स्टेट है, यानी मुझे क्या ख्यालात आ रहे हैं. एक स्टेट होती है ख्याल आया कर दिया, एक स्टेट होती है अपने आप को आप ऑब्जर्व कर सकते हो. यानी पहले 2 लेवल्स पे आपकी टेंशन होती है आउटसाइड वर्ल्ड, अपने अंदर नहीं होती. दुनिया में क्या हो रहा है, चाचा क्या कर रहा है, मामा क्या कर रहा है, जो चालाक वाले हैं, अच्छा इसके इमोशन को कैसे मैंने कंट्रोल करना है. थर्ड लेवल पे अपने अंदर आप जाते हो. अब आप अपने ख्यालात को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने जज्बात को ऑब्जर्व कर सकते हो. जिस तरह अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए तो जब आप बिजनेस का सोचेंगे
नेगेटिव ख्याल आके ये बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सके कि ये नेगेटिव मुझे ख्याल आया क्यों आया। अच्छा, मुझे बचपन में तरबियत मेरी ऐसी थी कि बिजनेस तो कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फलानी चीज़। जो नेगेटिविटी आ रही है, डर लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि मुझे कभी रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया, और मुझे ये नहीं बताया गया कि यू आर अनलिमिटेड। पीछे एक और हकीकत है, एक स्पिरिचुअल दुनिया है, उसके साथ अगर आप कनेक्ट हो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो दिस पर्सन एट लेवल 1 अपने अंदर जाके पहले अपने आप को समझता है फुली कि मेरे जो भी जज्बात हैं आज तक, जो भी दुनिया के बारे में, अपने बारे में मैं सोचता था, ये चीज़ मुझे दी गई है। जानबूझ के नहीं लोगों ने दी, सिस्टम ने नहीं दी, क्योंकि सिस्टम खुद सबकॉन्शियस है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो गया। सो नाउ यू हैव द पावर कि ऑब्जर्व करो मेरे अंदर क्या क्या खबासतें यहाँ भरी हुई हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, अमीर ही जो है ना और अमीर बट नहीं साहब, ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम की वजह से या किसी ने आपके दिमाग में डाला है, इट्स मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई होगी, या आपने फेस किया होगा बिग लॉस, उसकी वजह से भी हो सकते व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। सो देयर इज अ डिफरेंस इफ यू नॉट टेकिंग अ स्टेप। अगर आप एक कदम नहीं उठाते इस वजह से कि ये ख्याल आया, यानी आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यानी अगर बिजनेस भी करना है, बट देन द रियलिटी इज व्हाट यू रियलाइज एट लेवल 3 कि यार फेल हो के तो ये काम मुझे आता है कि मैंने कैसे सही करना है। जिस तरह आप पैदा हुए थे, चलना शुरू किया, पहले दिन तो नहीं चलना शुरू किया, आपको 1.5 साल लगा, गिरते रहे। वो आपको नाकामियां हो रही थी ना छोटी छोटी, लेकिन वो दिल पे आपने नहीं ले लिया कि यार ये तो काम ही कुत्ता है, मैंने उठना ही नहीं है, मैंने कोशिश ही नहीं करनी। आपने उससे सीखा। तो इसी तरह अगर आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो देन यू रियलाइज कि हाँ मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, पर मैंने ये गलती की थी, उसको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, डिफरेंट तरीके से करूंगा तो ये चलेगा। सो इस लेवल पे आपको अपनी कंप्लीटली समझ आ गई कि मेरी सारी की सारी मेंटालिटी, जो पर्सनैलिटी मुझे देगी, जो मैं समझता हूँ मैं शकील अहमद मीर हूँ, ये असल में शकील अहमद मीर नहीं है। ये तो मुझे सारा जो आज तक जिंदगी में जितने साल मैंने जिए, सिस्टम ने जो मुझे बताया, मैं वो समझ बैठा हूँ कि मैं हूँ, मेरी हकीकत कुछ और है। तो इस लेवल पे आपको अपने ख्यालात, अपने जज्बात का कंट्रोल कंप्लीटली आ गया। इस लेवल पे आपको समझ आ गई कि मैं आई कैन डू एनीथिंग। Like on this level you have your own control on your mind. On control. Now you can set your targets and goals. क्योंकि दुनिया ने कहा था तुम मिलियनेयर नहीं बन सकते, दुनिया ने कहा था कि तुम 1 लाख लोगों की, तुम मुल्क नहीं बदल सकते, दुनिया ने कहा था तुम फलानी चीज़ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे कंट्रोल में ये है कि जो मेरे दिमाग में ठोंसा गया था उसको निकाल के मैं नया सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से डालूं। दिस इज द लेवल 3 कि अब अपनी मर्जी से कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोग बिलियनियर मिलियनियर बनते हैं, लोग करोड़ों लोगों की मदद करते हैं, मैं भी वो कर सकता हूँ। मैं इस कायनात में आया हूँ, कोई ना कोई मेरे अंदर स्पेशल स्किल है, मैंने वो ढूंढनी है, मैंने अपना पैशन फॉलो करना है। फिर जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज आती हैं उनको फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे बाहर से आती है चाहे अंदर से आती है। तो आपने दोनों वर्ल्ड का नाउ आपके पास कंट्रोल आ गया कि कंट्रोल इन अ सेंस अफेक्ट नहीं होने देते। आपको समझ आ गया कि जब मैं एक महफिल में बैठा हुआ हूँ, नेगेटिव बात हो रही है, जिस तरह हमारा फर्ज करें कल्चर में पाकिस्तान इंडिया में सियासत पे बात होती है, सारे के सारे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज जस्ट अनकॉन्शियस पीपल फाइटिंग विद ईच अदर। तो मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, उससे नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं। फलाना बंदा नेगेटिव बात कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, आप उससे भी असेस कर सकते हो कि ये क्यों कर रहा है, और खुद जो आपके अंदर चल रहा है उसकी वजह से, उस डिस्कशन की वजह से, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो नाउ यू कैन पिक एंड चूज कि किस चीज़ को मैंने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है। सो नाउ जब इस स्टेज पे पहुंचते हो, आई फील कि वो दिन आपका पहला है इस दुनिया में। यू आर रीबॉर्न। नाउ यू कैन टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, जिसमें डिसाइड कर सकते हो कि मैंने क्या ज़िंदगी में बनना है, मैंने जीनी कैसे है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कायनात है इतनी बड़ी, अनलिमिटेड वो पावर है हमारे ऊपर, तो उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर आप उसका प्लानिंग करना शुरू कर देते हो, लेकिन एक प्योर और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। तो ये आपको समझ आ गया। हमने स्टार्ट किया था अनकॉन्शियस। वो जरा मुझे बताएं लेवल, अनकॉन्शियस कौन सा लेवल है जिसमें अनकॉन्शियस वेयर यू डू एवरीथिंग सबकॉन्शियसली, लाइक जो दुनिया ने आपको बताया है। और ज्यादातर आपके दिमाग में उसमें लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। Yes. कि कुछ नहीं कर सकते, या दुनिया खराब है। And the second level is where you understand, when you start observing and you understand, you start manipulating other people for your own gain. So you starting understand a small segment कि दूसरे लोगों को उनके अगर ख्यालात और उनके जज्बात को कंट्रोल किया जाए तो हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। Yes, and the third one is awakening.
अवेकनिंग, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, अवेकनिंग इज Where कि you start बंदा जाग जाता observing है। your And emotions you and would be your surprised कि self-control. आप समझती हैं कि जो आप एक दिन गुजारती हैं अपनी ज़िंदगी का, उसमें आप ज़्यादातर कॉन्शियस होती हैं। You will be shocked, 95% जो हम दिन के जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कंट्रोल के साथ नहीं कर रहे होते। जिस तरह आप जब कार चलाती हैं, Yeah. आप कार चलाती हैं, आप सोच रही हैं, आप देख रही हैं मैंने जाना है, फोन पे इवन टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं, और कई दफ़ा शायद आपके साथ होता हुआ हो कि अगर लंबा सफर कर रहे हैं तो आपको ये याद ही नहीं रही यार फलानी जगह से मैं कब गुजरी थी, क्योंकि वो सब कॉन्शियसली हो रहा है। Yes. तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इसलिए बनाया कि सब कॉन्शियसली, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। जो बेसिक फर्ज करें मैं सांस ले रहा हूँ, मैं कंट्रोल तो नहीं करना पड़ रहा, मैं मेरा दिल धड़क रहा है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, तो खुद ब खुद सिस्टम चलते हैं। लेकिन जब सारे का सारा कंट्रोल हम सब कॉन्शियस को दे देते हैं, वही सारे डिसीजन करता है, उसने बेस करना है सारे डिसीजंस जो आपको मिला था, आपके दिमाग में जो ठोंसा गया था। सो दैट्स द थर्ड लेवल, जब आपको ये समझ गए नाउ यू आर बोर्न, अब कोई लिमिट नहीं है, आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो, अपने आप की अपनी शख्सियत किसी भी तरह बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द लेवल 3। ये तीनों लेवल आपको समझ आ गए। Of course. I'm interested about fourth level. अच्छा, ये अब सबसे डीपर लेवल है। जी। डीपर लेवल ये है कि इस पे जो अटेंशन है वो फिजिकल दुनिया से, यानी जो हमें नजर आता है, और अपने अंदर अगर फर्ज करें, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर जो अनकॉन्शियस बंदे हैं वो समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, जो उसके मेरी शख्सियत क्या है, मैं हूँ कौन, ये बेस्ड है जो दिमाग में ठोंसा गया था। ठीक है, मैं उस सारी की सारी प्रोग्रामिंग को डिलीट कर देता हूँ। Okay. ठीक है, Then you're new, you're blank. ब्लैंक हो गया। अब Yeah. नई प्रोग्रामिंग मैं करूँगा उस किस्म के जो मेरे गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, जो ज़िंदगी में मैंने करना है। बट इफ़ यू थिंक कि सारी की सारी प्रोग्रामिंग है, तो एंड में प्रोग्रामिंग ही है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। आप इस चीज़ पे गौर करते हो कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, जो मैं कॉन्शियस हूँ, ये कॉन्शियसनेस क्या है। मुझे जो ख्यालात आते हैं, कई दफ़ा आपको अगर आप मेडिटेशन करें, स्पेशली मेडिटेशन क्या होती है कि आपने अपने ख्यालात को बिल्कुल रोक देना। जब आप ख्यालात को रोकते हैं, दिमाग एक बड़ी पुरसकून हालत में चला जाता है। उसके बाद आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आते हो, जिसमें लगता है कि आपके दिमाग में रोशनियाँ जल रही हैं, हाइपर एक किस्म की स्टेट होती है। आपको अपनी आइडेंटिटी जो आप दुनिया में समझते हो वो ख़त्म हो जाती है, एंड यू फील लाइक यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जब ये स्टेट आप अचीव करते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि एक्चुअली मैं हूँ कौन। अगर ये प्रोग्रामिंग सारी चाहे नेगेटिव पॉजिटिव मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं असल में क्या हूँ, यहाँ आपको समझ आती है कि यू आर एक्चुअली अ सोल। ये तो एक बॉडी है जिसके अंदर एक सोल है। वो सोल जो है, जो आपको ख्यालात आते हैं, वो पीछे एक सुपर पावर है, उससे आते हैं। जो आपको पॉजिटिव चीज़ें जब आते हैं, जब आप बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर हों, तो जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, वो क्रिएटिव, जिसको हम जीनियस कहते हैं, तो वो वहाँ से आती हैं, और वो पीछे एक सुपर पावर है। यानी आपने क्या किया कि पहली आपने लेवल 1 से शुरू किया, जिसमें आपको कुछ नहीं पता, लेवल 2 लोगों की थोड़ी बहुत समझ, लेवल 3 अपनी समझ आ गई कि मैं क्या नहीं हूँ, नंबर 4 सुपर पावर जो पीछे है उसकी समझ आना शुरू हो जाती है। समझ नॉट इन वर्ड्स, एक्सपीरियंस के जरिए। सो आई बिलीव कि इस लेवल पे यू आर कनेक्टेड, यू आर एक्चुअली अ सोल। जो आपका दिमाग है ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो जो सुपर पावर है वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें भेजती है। तो आई एम परमानेंटली कनेक्टेड उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ, जिसको लोग खुदा भी कहते हैं, जिसको हर दिन अपना अपना नाम देता है, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो वो बड़ी मज़े वाली चीज़ है। जब आपको इसको रियलाइज़ करते हैं, देन यू रियलाइज एक्चुअली आई एम अनलिमिटेड एंड आई एम कनेक्टेड विद द सुपर पावर। और फिर आप एक डीपर स्टेट में जाते हो। अब आपका फोकस फिजिकल पे, इवन अपनी बॉडी पे कम हो जाता है, स्पिरिचुअल पे ज़्यादा चला जाता है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टेट, जिसमें अब आपको पता है कि यार आई एम अनलिमिटेड, आई एम कनेक्टेड विद द सुपर पावर, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इस स्टेट में आपको समझ आती है कि इस दुनिया का मकसद क्या था, और दुनिया का मकसद क्या था। यू आर सेंट हियर, जिस हम इस्लाम में भी कहते हैं अशरफुल मखलूकात, बाकी रिलीजन्स भी, आपको भेजा गया था चीज़ें क्रिएट करने के लिए, खूबसूरती, प्यार, लव, अमेजिंग चीज़ें बनाने के लिए, और एक किस्म का ये खेल है, इसको एंजॉय करने के लिए भेजा गया था, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये चीज़ आपको समझ आती है, देन you start enjoying everything. Even नेगेटिव चीज़ हो रही है, एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि यार ये फिजिकल तो ये तो टेम्पररी दुनिया है, असल में मैं रूह हूँ या सोल हूँ जो कनेक्टेड है सुपर पावर के साथ। तो यहाँ जो भी कुछ होता है एंजॉय करने के लिए। तो आप नेगेटिविटी को भी इस स्टेट में आ जाते हैं कि नेगेटिविटी को भी कभी कभी एंजॉय कर रहे होते हैं।
then you know end of the day nothing is serious. Or you can take another kind of attitude कि let's play, मैं खुल के खेलता हूँ या खुल के खेलती हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ मैं इस दुनिया में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ सुपर पावर के साथ कनेक्टेड होने में. और सबसे ज़्यादा जिनको मज़ा सुकून आता है वो उन लोगों को आता है जो वहाँ से जो गाइडेंस मिलती है. और वो गाइडेंस मिलती कैसे, आप एक स्टेट में आए जहाँ से फिजिकल से ध्यान कम्प्लीटली हटा के आप मेडिटेटिव स्टेट में आए. मेडिटेटिव स्टेट के बाद आपके दिमाग में खुद ब खुद जीनियस किस्म के ख्यालात और चीज़ें आएंगी, वो असल में पिछली सुपर पावर भेज रही है. तो फिर आप उन ख्यालात को पकड़ के इसको दुनिया में, फिजिकल दुनिया में इम्प्लीमेंट करना, ये है वो सुपर पावर स्टेट. Yeah, and on that state you feel relaxed. Enjoy. Yeah, you दुनिया को enjoy करना. So this was the actual transformation which I went through. यानी एक स्टेट थी कि कुछ समझ नहीं थी, रिसर्च शुरू की, करते करते दिमाग की, साइकोलॉजी की, न्यूरोसाइंस की, इन चीज़ों की, फिर स्पिरिचुअलिटी जब मिक्स किया, फिर उसको अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. जब इस स्टेट में पहुंचा उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन जाकर रिज़ाइन दिया जॉब से. और फिर ये जो स्टेट थी ना मज़े वाली, कि अब मैं देखता हूँ क्या क्या इस दुनिया में कर सकता हूँ. उसके बाद आई एम बिकमिंग अनस्टॉपेबल. ये असल हकीकत है जो मेरी ज़िंदगी की है. लोगों को ये समझ नहीं आती. समझ क्यों नहीं आती? यानी मेरी ज़्यादातर वीडियोस आप देखें, बात कर रहा होता हूँ $1 मिलियन कैसे कमाना है, $1000 कैसे कमाना है, बड़ा बिजनेस $1 बिलियन में कैसे लेके जाना. लोग कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, यार बहुत मटेरियलिस्टिक. हालांकि आई एम ऑपोजिट. लेकिन मैं कहता हूँ यार ये अब वीडियो बना रहे हैं, देखें 5 बंदे इसको देखेंगे, 5 बंदे देखेंगे, एक उसमें से 2 को समझ आएगी, एक को समझ नहीं आएगी, एक को भी नहीं समझ आएगी. हालांकि ये असल सीक्रेट है, क्योंकि कोई देखता ही नहीं, कुछ कुछ समझ नहीं. क्योंकि वो यार मैंने कहा जैसा 99% अगर आप अनकॉन्शियस लोग हैं तो उनको मैं अनकॉन्शियस चीज़ ही कोई मारूंगा ना सर पे कि 1 लाख रुपए, तो वो थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना शुरू करेंगे. लेकिन अल्टीमेट मेरी कोशिश ये होती है कि उस उधर से भी घसीट घसूट के पैसे से, बिजनेस से बात करके एंड में मैंने लाना यही है कि ये रियलिटी है. अब जरा खुल के खेलो, साथ के साथ भी. That's the one thing I wanted to ask, that how you are so relaxed. Like जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हो, like वीडियो पोस्ट करते हो to teach people how to earn $1000 or for your business leaders etc. तो 10 में से 5 बंदे ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं. But I have seen you, you're so relaxed. Like you don't care because you know what you're doing and what's going to happen. Absolutely. So अभी जो मैंने बात की, यानी आपको दुनिया की समझ आ गई, पीछे रियलिटी की समझ आ गई. तो जब मैंने कोई चीज़ पोस्ट करनी है, आई नो कि 10 में से 9 बंदे अनकॉन्शियस स्टेट में हैं. उन्होंने रिएक्ट करना है. उन्होंने ये देखना है कि जो $1000 भी नहीं कमा रहा, मैंने बात कर दी $1 मिलियन की, उन्होंने कहना है कि ये तो हमारी दुनिया का बंदा नहीं, ये बकवास कर रहा है. उन्होंने रिएक्ट ही करना है ना. तो आई एक्चुअली एंजॉय दैट कि कितने अनकॉन्शियस है, कौन किस लेवल पे है. लेकिन एंड ऑफ द डे ये वो वाली स्टेट नहीं, क्लेवर वाली स्टेट में और इस स्टेट में बहुत फ़र्क है. क्लेवर वाली स्टेट में आप चीज़ें लेते हो, मज़े लेते हो, चस्के लगाते हो. यहाँ चस्का नहीं है. यहाँ यू रियलाइज़ कि यार वो जो उनके ऊपर शल चढ़ा हुआ है ना, वो अनकॉन्शियस लेवल का, उसके अंदर वो भी बेचारे रूह हैं, उनकी हकीकत भी कुछ और है. सो यू स्टार्ट सीइंग दैट कि वो जो उनकी कंडीशनिंग है उसकी वजह से वो कमेंट्स इस किस्म के कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो यार वो भी इंसान है, अंदर से वो भी एक सोल है. सो यू स्टार्ट सीइंग दैट पार्ट. इसलिए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एंड देन समटाइम्स आई एम एंजॉय एज वेल कि यार अनकॉन्शियसली ये बंदे कैसे कैसे. मीन सब पीपल जो फर्स्ट स्टेट पे है, लेवल पे है, like when they start realizing that there is something missing, yeah, you know, like how I explain, like for example कोई first level पे unconscious, subconscious, and when he or she starts realizing कि there is something wrong or I need something, where you know she's unsettled or restless, and how she would know. Okay, मैंने एक generic levels बताए हैं. जब मैं कहता हूँ ना कि एक unconscious level है, that means कि majority of the time you are at that level. लेकिन होता क्या है, आपने कोई motivational वीडियो देखी, आपने कोई ऐसी inspiring चीज़ देखी, आप एकदम इंस्पिरेशनल स्टेट में आ जाते हो. यानी सारी नेगेटिविटी से निकल के आप मोटिवेट होते हो, लगता है कि यार यस यार आई कैन डू दिस. तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि वो अनकॉन्शियस स्टेट जो है ना, वो आप क्रॉस करके समझ लें कि थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ आपको लगता है नो आई एम मोर, आई कैन डू थिंग. लेकिन रास्ता नहीं होता और पता नहीं होता. लेकिन वो स्टेट आती है बड़ी थोड़ी सी देर के लिए. आपने वीडियो देखी, फर्ज करें मेरी कोई वीडियो देखी, उन्होंने कहा यार ये बंदा सही बात कर रहा है, मैंने इस पे कुछ करना है. फिर वो बंदा रास्ता इंस्पायर्ड, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मैं सुबह से उठ के ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे आप दोबारा अनकॉन्शियस स्टेट में होंगे, वो सब कुछ भूल जाएगा. सो
एवरी पर्सन, इवन जब आप लेवल 1 पे हैं, जब आप अनकॉन्शियस हैं, you will experience time to time level 2, level 3, even sometimes level 4. आप किसी महफिल मिलाद में बैठे हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ में बैठे हुए हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, तो वही होता क्या कि आप पहली इसकी स्टेज ये है कि आपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव जज्बात हैं, उनको रोकना है। अगर आपने ऊपर वाले लेवल पे जाना, तो सबकॉन्शियसली आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, आप किसी महफिल में हो, बातें सुनते सुनते वो आपकी सोचें रुक जाती हैं, जज्बात रुक जाते हैं, फिर मौका मिलता है वो पॉजिटिव चीज़ों का, इंस्पिरेशन को अंदर आने का, आपके दिमाग के अंदर आने का। तो टाइम टू टाइम यू फील दीज थिंग्स। अब इसको करना क्या है? देयर इज़ अ वे, सिंपल वे ये है कि एक नोटबुक पकड़ें, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अपने आप को समझने के लिए कि मैं क्या समझता हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या हासिल कर सकता हूँ, मुझे मेरे जज्बात किस किस्म के, मुझे ख्यालात किस किस्म के आते हैं डेली बेसिस पे, वो सारा सब कुछ लिखें, फिर अपने आप को बताएं ये मैं नहीं हूँ, ये मुझे दिया गया था, ये मैं नहीं हूँ, ये मुझे दिया गया था। मेडिटेशन करें। जो लेवल 3 एंड लेवल 4 है वो एक किस्म की अल्लाह की देन है। यानी मैंने देखा है ज़्यादातर गोरों में, हालांकि गोरों को हम समझते हैं काफर हैं, उनके साथ मैं एडिनबरा में और ग्लासगो में यूके में गेट टुगेदर करता था। 2-4 दोस्त हम बैठते थे, इस तरह की डिस्कशन जिस तरह आपके साथ हो रही है करते थे। करते करते और दोस्त आते कि एक टाइम पे 50-50, 100-100 बंदे भी होते थे। लेकिन मैंने उनमें देखा था वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि उन्होंने एक स्टेज अचीव किया ना। यानी उन मुल्कों में देखें वो ज़्यादातर इनकम का मसला नहीं होता, रहने का मसला नहीं होता, वो गवर्नमेंट वैसे ही दे देती है अगर आप काम नहीं कर रहे, तो एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, नेगेटिविटी कम होती है, तो उनको ज़्यादा मौका मिलता है ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का। सो अल्टीमेटली स्टार्ट ऑब्जर्विंग, रियलाइज फर्स्ट कि जो कुछ भी आपको लगता है कि लिमिटेशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नेगेटिविटी है, सब का सब बकवास है, ठोंसा गया आपके दिमाग में, और ये अनकॉन्शियस लोग ही इस दुनिया को और बुरा बनाते जा रहे हैं और नेगेटिव करते जा रहे हैं। सो स्टार्ट रियलाइजिंग यू आर मच मोर देन दैट। उस पे थोड़ा फिर ऑब्जर्व करें, जितना आप अटेंशन अंदर देंगे और जो भी ख्याल आता है उस पे जरूरी नहीं आपने रिएक्ट करना है। जो भी इमोशन आ गया, मुक्का मारना है, फलाने को चपेड़ मारनी है, जरूरी नहीं आपने उस पर रिएक्ट करना है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि यार मेरे अंदर क्या आता है, और इट्स लिमिट, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस। ये एक पावर है जो आपके अंदर बेदार होती है, जो लेवल 3 पे मैं बात करता हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करने वाली। मैं लोगों को, और मेरे पक्की बात, अगर 1 लाख बंदा इसको देखता, हो सकता है 10 बंदों को सिर्फ ये समझ आए जो ये कर सकते हैं। ये अल्लाह की देन होती है, अल्लाह ने पता नहीं क्यों किसको कैसे देना होता है। लेकिन यू कैन प्रैक्टिस, मेडिटेशन करें, रिलैक्स हों, टाइम रखें दिन में कम से कम एक ऐसा, सोने से पहले कि हम क्या करते हैं, सोते जब हैं मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं। जी हाँ जी, अगर सियासत का शौक है, इमरान खान, नवाज शरीफ, फौज, फलाना फलाना फलाना, या इंडिया पाकिस्तान, या जो भी मसले हैं, या आप ठुमके देख रहे होंगे, या लड़कियाँ देख रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें, तो वो करने की बजाय आप आखिरी 10 मिनट ये करें, सोने से पहले रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और कुछ नहीं कर सकते, सांस पे गौर करें कि जो मैं सांस ले रहा हूँ, सांस एक ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद होती है, लेकिन जब आप गौर करते हो तो आप इंटेंशनली भी इसको कर सकते हैं। तो गहरे सांस लें, आपका दिमाग फिर इधर जाएगा उधर जाएगा, आपने क्या करना है कि जो ही आपका दिमाग इधर उधर सोचें फिर आना शुरू होती हैं, फिर तवज्जो वापस लाओ। थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, लेकिन करते करते ये होगा कि आपको एक जगह जाके सुकून आ जाएगा। शायद आप सो जाएं फिर भी अच्छा है, रात को अच्छे ख्वाब आएंगे, या सुबह आके कोई इंस्पिरेशन आपको आएगी। तो पहली स्टेज ये है कि आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है इस दुनिया से, सबकॉन्शियस स्टेज से, फिर अल्लाह खुद ब खुद रास्ता बताता जाएगा। मेरे ख्याल में एक सेशन में हम ये सारा कवर नहीं कर सकेंगे, इसको सिर्फ लेवल्स पे रखते हैं। नेक्स्ट किसी सेशन में हम बताएंगे कि एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं। Means I want to ask that you inspire a lot of people, okay, your true inspiration, you know, तो आप किससे इंस्पायर होते हैं? Who's your inspiration? Depends on the fields. For example, बहुत सारे लोग हैं। जब मेरा असल जो फेज था, जब मैंने वो रिसर्च शुरू की, when I awakening का सारा प्रोसेस मेरे साथ हुआ, उस वक्त डिफरेंट लोग हैं जो मुझे साइकोलॉजी और दिमाग की समझ आई। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ही हैज़ अमेजिंग राइटिंग्स और ये चीज़ें सारी जो एक्सप्लेन करता है साइंटिफिकली। फिर उसके अलावा जो अगर स्पिरिचुअल की बात करें, हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा मौलाना रूमी हैं। एलन वॉट्स मुसलमान नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली उसकी फ़िलासफ़ी एब्सोल्युटली अमेजिंग, गोरा था यूके से। देन एकेट टोले है, स्पिरिचुअलिटी की बात करें। इस तरह से बेशुमार और बन रहे हैं, जैसा डोनाल्ड हॉफमैन है, उसकी अब नई साइंटिफिकली वो प्रूव कर रहा है कि ये जो रियलिटी है, थोड़ा सा और किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे कि ये फेक है, ये मैट्रिक्स है, हमारे तार लगी हुई है दिमाग में, या एक
वो जो VR सेट होता है वो लगा हुआ है और ये ज़िंदगी वो है और हम समझ रहे हैं कि ये हकीकत है। तो एंड ही इज़ डूइंग ऑल दिस साइंटिफिकली। सो मेरा मिक्सचर है। फिर अगर बिजनेस की दुनिया में देखें, बोल्ड है, ये इलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, इन सब से मैं इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज दे अचीव्ड अ लेवल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक खास बात, बल्कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, कामयाबी नाकामी डिफरेंट मीनिंग्स हैं हर लिहाज से। अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना कामयाबी है, यानी मिलियनेयर और बिलियनेयर बनना, इसमें कोई चक्कर नहीं है कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस किस तरह। अनकॉन्शियस बंदा, सबकॉन्शियस बंदा भी वो कर सकता है, लेवल 1 वाला भी। सिर्फ उसके लिए पागल होना पड़ता है। एक चीज पकड़ो, लग पड़ो। जब तक ये होती नहीं, मैं नहीं जान छोड़ूंगा। वो जो करेगा वो पहुंच जाता है उस लेवल पर। जरूरी नहीं वो कामयाबी है। मेरे ख्याल में जो असल डेफिनेशन है इस हकीकत को, जो मैंने लेवल्स बताए, इनमें से गुजर के उस 4th लेवल पे पहुंच के दुनिया में कुछ बड़ा करना, मेरे ख्याल में असल हकीकत वो। So you're saying कि जरूरी नहीं है कि हर मिलियनर और बिलियनर has achieved this level, State. No, these absolutely states. no. अनकॉन्शियस लोग आपको बिलियनर नजर आते हैं, शायद ज्यादातर अनकॉन्शियस हैं। उनको अप्रिशिएट मैं इसलिए करता हूँ कि उन्होंने एक चीज पकड़ के उसमें एंड तक तो गए, एक लेवल तक तो गए, दुनिया को दिखाया ये हो सकता है। So this is a true कामयाबी। ट्रू कामयाबी वो काम भी Where करो, you understand लेकिन yourself when and you're you have- conscious, you're connected with superpower। हर तरह के अपनी लोग डेफिनेशंस हैं अपनी, लेकिन इस लेवल पे जाके, इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए आप कोई दुनिया में अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। आई फील दैट्स द ट्रू कामयाबी। लेकिन कामयाबी डिफरेंट किस्म की है। सिर्फ लेवल 3 पे आके, लेवल 4 पे आके आराम से बैठ जाए, कुछ जाके गारों में बैठ जाते हैं, पहाड़ों पे एंजॉय करते हैं, उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, अपने उस रात के साथ, सुपर पावर के साथ कनेक्शन को एंजॉय करते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट प्लेजरेबल स्टेट। तो वो भी कामयाब है अपने सेंस में। सो एवरीवन हैज देयर ओन डेफिनेशन। आई हैव माय डेफिनेशन कि उस लेवल पे भी पहुंचो, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को एंजॉय भी करो, इसमें इतना बड़ा काम करो कि करोड़ों अरबों लोगों की जो है ना वो हेल्प भी हो सके। That's what I feel. Thank you so much, Meer साहब। So today we have discussed 4 levels of intelligence। तो आप क्या समझते हैं, आप कौन से लेवल पे हैं? आप हमें फीडबैक दें, कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपको हमारी ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।